अभी मैं एडवर्ड नंडल हाउस का एक उद्धरण पढ़ने जा रहा हूँ तथा 1913 से 1921 के बीच राष्ट्रपति रहे वुडरो विल्सन के साथ एक निजी बैठक में उन्होंने जो कहा था वो वुडरो विल्सन के निजी दस्तावेजों से लिया गया है। उद्धरण है कि बहुत जल्द ही प्रत्येक अमेरिकी को अपनी जैविक संपत्ति को एक राष्ट्रीय प्रणाली में पंजीकृत कराना होगा जिसे लोगों पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है तथा जो प्रतिज्ञा की प्राचीन प्रणाली के तहत काम करेगी। इस तरह की कार्यप्रणाली से हम लोगों को अपने एजेंडे के अधीन होने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो हमारी फीट पेपर मुद्रा के लिए चार्जबैक के रूप में हमारी सुरक्षा को प्रभावित करेगा। प्रत्येक अमेरिकी को पंजीकरण कराने के लिए बाध्य किया जाएगा, अन्यथा उसे काम करने और जीविकोपार्जन में असमर्थ होने का कष्ट उठाना पड़ेगा। वे हमारी संपत्ति होंगे और हम सुरक्षित लेन देन की योजना के तहत कानूनी व्यापारी के संचालन द्वारा हमेशा के लिए उन पर सुरक्षा हित रखेंगे। अमेरिकी लोग अनजाने में या अनजाने में हमें भारी भरकम कर्जा सौंपकर हमेशा के लिए दिवालिया हो जाएंगे और अपने वादों द्वारा सुरक्षित कराधान के माध्यम से आर्थिक गुलाम बने रहेंगे। उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे और उन्हें वाणिज्यिक मूल्य दे दिया जाएगा ताकि हमें लाभ मिलता रहे और इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि लाखों में से एक भी व्यक्ति हमारी योजनाओं को नहीं समझ सकता और यदि संयोगवश ऐसा हो भी जाए तो एक या दो व्यक्ति ही समझ पाते। हमारे पास विश्वसनीय और स्वीकार्यता के भंडार मौजूद हैं। आखिरकार ये सरकार को वित्त पोषित करने का एकमात्र तार्किक तरीका है लाभ और प्रतिज्ञाओं के रूप में पंजीयकों को ग्रहण अधिकार और ऋण प्रदान करना। इससे हमें अनिवार्यतः हमारी अपेक्षाओं से भी अधिक भारी मुनाफा मिलेगा और प्रत्येक अमेरिकी इस धोखाधड़ी में भागीदार बन जाएगा जिसे हम सामाजिक बीमा कहेंगे। बिना ये समझे कि हर अमेरिकी हमें होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बीमा करवा लेगा और इस तरह से हर अमेरिकी अनजाने में ही सही हमारा सेवक बन जाएगा। लोग अपने उद्धार की किसी भी आशा के बिना असहाय हो जाएंगे और हम राष्ट्रपति के उच्च पद को अमेरिका के खिलाफ इस साजिश को भड़काने के लिए अपने नकली निगम के रूप में नियुक्त करेंगे। प्रशंसनीय और स्वीकार्यता स्थापित करने के बाद भले ही लोगों को ये पता चल जाए कि उनके पास उपाय है और वे उसका अनुसरण करते हैं, वकील, न्यायाधीश और विधायक ये दावा कर सकते हैं कि वे लोगों के दावों को नहीं समझ पाए हैं, विशेष रूप से यदि इसे प्राप्त करने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं का पालन वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं किया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक विद्यालयों को नागरिक शास्त्र, सरकार और इतिहास की कक्षाओं को संघीय रूप से अनुमोदित राजनीतिक रूप से सही पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाने की आवश्यकता होती है, जो फेडरल रिजर्व के मालिकों के स्वामित्व वाले प्रकाशन गृहों द्वारा लिखी जाती है, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि लोगों को लंबे समय तक उपाय का पता नहीं चलेगा, यदि कभी पता चलेगा भी। मैं सभी को मेलविन स्टैम्पर, MELVIN स्टैम्पर, STAMPER द्वारा लिखित पुस्तक फ्रूट फ्रॉम अ पॉइजनस ट्री पढ़ने की सलाह दूंगा, जो कि एक जहरीले पेड़ से निकला फल है। यह विषैली वृक्ष के फल के दूसरे अध्याय से लिया गया है।